आज से शुरू होने जा रहा है संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को पेश किया जाएगा बजट। इस बार कुल 19 बैठकें होंगी। इस बार पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगे। सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर का बजट भी चर्चा के बाद पास करवाया जाएगा। इस सत्र में 6 बिल लिस्ट किए गए हैं जिन्हें सरकार पास करवाएगी। संसद सत्र के इस बार हंगामेदार होने के आसार। महंगाई, नीट, ट्रेन एक्सीडेंट, आतंकी हमला, अग्निवीर और नेम प्लेट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज कांग्रेस के संसदीय दल की बैठक। बजट सत्र की रणनीति पर होगी चर्चा। सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। संसद भवन एनेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में सर्वदलीय बैठक आज होगी। सत्र से पहले पीएम मोदी मीडिया से होंगे मुखातिब। सुबह 11:15 बजे के आसपास मीडिया से बातचीत करेंगे। बजट सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी। राजनाथ सिंह, जयराम रमेश, ओवैसी समेत कई दलों के नेता सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में 44 पार्टियों के 55 नेताओं ने हिस्सा लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। किरण रिजिजू ने विपक्ष को भरोसा दिया, सरकार खुले मन से सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में डिप्टी स्पीकर के चयन का मुद्दा उठाया। आतंकी हमले और रेल हादसों की भी बात की। असदुद्दीन ओवैसी ने दुकानों पर नेम प्लेट का मुद्दा उठाया, फैसले को विभाजनकारी बताया। जेडीयू ने सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और बाढ़ का मुद्दा उठाया। संजय कुमार झा ने दी जानकारी। बजट पर बोले कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी में विचार विमर्श की प्रथा नहीं है, उनके मन में आता है और वो कर देते हैं। रेल मंत्रालय की लापरवाही से रेल हादसे हो रहे हैं, सरकार सबक नहीं ले रही है, खड़गे का बयान। आम आदमी पार्टी ने बैठक में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और नेम प्लेट का मुद्दा उठाया। बैठक के बाद संजय सिंह का बयान। बैठक के बाद बोली अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल, मैंने किसान और ड्रग्स का मुद्दा उठाया। बैठक में मैंने अग्निवीर योजना को खत्म करने और महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल का बयान। एमएसपी के मुद्दे पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे किसान नेता। देश भर से आए 200 किसान नेता करेंगे मुलाकात। आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे एनसीपी नेता शरद पवार। किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत पर चर्चा के लिए वक्त मांगा है। आरक्षण पर भी हो सकती है बातचीत। गृहमंत्री अमित शाह का शरद पवार पर बड़ा हमला। पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया। कहा उनके भ्रष्टाचार की संस्थाएं अब नहीं चलेंगी। अमित शाह का बयान, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड चुनाव हम जीतेंगे, तब राहुल गांधी का घमंड टूटेगा। अमित शाह ने महाराष्ट्र बीजेपी के अधिवेशन को किया संबोधित। कहा बीजेपी नेतृत्व वाली अलायंस 2014 और 2019 से अच्छा प्रदर्शन करेगी। अधिवेशन में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा, महाराष्ट्र में फिर महायुति की सरकार बनेगी। देवेंद्र फडणवीस बोले मराठा आरक्षण पर विपक्ष सियासत कर रहा है। शरद पवार 4 बार सीएम थे, आरक्षण क्यों नहीं दिया। अमित शाह के आरोप पर सांसद सुप्रिया सुले ने दिया जवाब। कहा जिस सरकार में अमित शाह हैं उसी सरकार ने शरद पवार को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। महाराष्ट्र में आज से शुरू होगी ओबीसी जन आक्रोश यात्रा। ओबीसी आंदोलनकारी लक्ष्मण हाके और नवनाथ वाघमारे करेंगे नेतृत्व। कोलकाता की रैली में सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। कहा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता में वापस आई है बीजेपी। बांग्लादेश हिंसा पर बोली सीएम ममता बनर्जी, अगर असहाय लोग आश्रय मांगेंगे तो जरूर शरण दी जाएगी। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है नीट पेपर लीक का मामला। शिक्षा मंत्री प्रधान को ईडी अरेस्ट क्यों नहीं करती, अभिषेक बनर्जी का सवाल। टीएमसी के रैली में शामिल हुए सपा नेता अखिलेश यादव। कहा बंगाल की तरह यूपी वालों ने भी बीजेपी को हराया। केंद्र की सरकार गिरेगी और हमारे आपके खुशियों के दिन आएंगे, अखिलेश यादव का बयान। ममता के बयान पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, उन्होंने सिर्फ रोहिंग्याओं को शरण दी, बांग्लादेश के हिंदुओं को शरण नहीं दी। अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं, उनके दोस्त पीएम और वो गृह मंत्री होंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का तंज। आज से 26 जुलाई तक चलेगा बिहार विधानसभा का मानसून सत्र। अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक पेश किए जाएंगे। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सीएम साय बोले 6 से 7 महीने में हमने कई ऐतिहासिक काम कर दिए। रायपुर में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस की बैठक। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। आज से शुरू होगा ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र। 25 जुलाई को सीएम मांझी पेश करेंगे बजट। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी का बयान, सर्वदलीय बैठक में सीपीआईएम और कांग्रेस के नेता शामिल नहीं हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा कांग्रेस समिति भंग की, डीसीसी प्रेसिडेंट को दी जानकारी।
अगर किसी ने संविधान का अपमान किया है तो वो है कांग्रेस और गांधी परिवार, अनुराग ठाकुर का बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा की मांग, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज भी चाहिए। आज आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी। मंडलीय समीक्षा बैठक के अलावा कई परियोजनाओं का भी निरीक्षण करेंगे। हरियाणा के हिसार में कांग्रेस की कैंपेन, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाया। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान, आप वाले झूठ की गारंटी बांट रहे हैं, उनके ऊपर कौन भरोसा करता है। कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नाम लिखने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग। नेम प्लेट विवाद पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी नफरत फैलाती है, ये कामयाब नहीं होगी। योगी सरकार का फैसला मुस्लिम विरोधी है, नेम प्लेट वाले आदेश की कोई जरूरत नहीं थी। सपा नेता राम गोपाल यादव का बयान। सपा नेता रमाशंकर, राजभर का तंज, दुकानदार बीजेपी का नेम प्लेट लगा लें तो बिक्री बंद हो जाएगी। नेम प्लेट लगाने का आदेश सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। बिहार बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार का बयान। वाराणसी नगर निगम का फैसला, पूरे सावन भर कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी। आज से सावन महीने की शुरुआत, आज ही है सावन का पहला सोमवार। शिव मंदिरों में आधी रात से लगी भक्तों की कतार। सीतापुर में भी शिव मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम, जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं लोग। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में खास पूजा, विधि विधान से किया गया भगवान का श्रृंगार। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में हुई गंगा आरती, बड़े पैमाने पर श्रद्धालु जुटे। कांवड़ यात्रा की वजह से हरिद्वार में बढ़ाई गई सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए की जारी निगरानी। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर कांवड़ियों ने एक कार सवार की जमकर पिटाई की, कार में तोड़फोड़ के बाद जाम लगाने की कोशिश की। कांवड़ियों का आरोप, कार सवार ने एक कांवड़िए को टक्कर मारी थी, जिसके बाद पुलिस के सामने कार सवार की जमकर पिटाई की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बहुत मुश्किल से कांवड़ियों को समझाकर मामला शांत करवाया। पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। हरियाणा के नूंह में आज निकलेगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। नूंह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है, बल्क एसएमएस की सेवाएं भी बंद रहेंगी। जलाभिषेक यात्रा संपन्न नहीं होने तक नूंह में शराब के ठेके बंद रहेंगे, एसपी ने दी जानकारी। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर सीएम सैनी की अपील, सहयोग कर यात्रा को सफल बनाया। नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। यूजीसी नीट परीक्षा को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। परीक्षा रद्द किए जाने के शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका। डिप्टी स्पीकर के चुनाव करवाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इस मामले में दायर की गई है जनहित याचिका। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की है। शंभू बॉर्डर पर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हरियाणा सरकार, आज सुनवाई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। आज न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। बीआरएस नेता के कविता के दाखिल सीबीआई की चार्जशीट पर आज दिल्ली के कोर्ट में सुनवाई होनी है। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर कविता की आज कोर्ट में पेशी होनी है। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, बीजेपी और एलजी केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों के जवान जंगलों में चला रहे हैं तलाशी अभियान। कुछ आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पाकिस्तान की कुछ ताकतें भारत से रिश्ते सुधरने नहीं देती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। केरल के मल्लापुरम में निपाह वायरस से एक मरीज की मौत, महामारी की जांच के लिए सेंट्रल टीम तैनात होगी। मुंबई में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मुंबई में बारिश का असर विमान सेवा पर भी पड़ा। मुंबई आने जाने वाली करीब 36 फ्लाइट्स रद्द की गई, 15 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया। मुंबई का अंधेरी सबवे हुआ जलमग्न, यूथ कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट, बीएमसी के खिलाफ हुई नारेबाजी। मुंबई के निचले इलाकों में भरा पानी, एल्फिंस्टन और परेल ब्रिज इलाके में यातायात प्रभावित हुआ है। नवी मुंबई में भी भारी बारिश हुई, कई इलाके पानी में डूब गए हैं। महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा में आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन का फैसला। सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात, शहर के कई इलाके पानी में डूबे, आम जनजीवन बेहाल है। सड़कों पर पानी भरने से थमी गाड़ियों की रफ्तार, लोगों को बाहर निकलने में हो रही दिक्कत। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में भारी बारिश से बुरा हाल है, कई इलाकों में जलभराव, पानी में डूबी सड़कें। घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुसने से हालात और बिगड़ गए हैं, काफी नुकसान की आशंका है।
कुछ जगहों पर पानी में आधी डूबी नजर आई गाड़ियां। सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। पश्चिम बंगाल के नादिया में पटरी से उतरी मालगाड़ी, मौके पर चलाया गया मरम्मत का काम। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के रीवा में जमीन विवाद, मोरंग से 2 महिलाओं को जिंदा मोरंग में गाड़ा, दोनों महिलाओं को बाहर निकाल लिया गया। विमेंस एशिया कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, यूएई को 78 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर यूएई को 202 रनों का टारगेट दिया। यूएई की तरफ से यूएई की टीम 123 रनों पर ढेर हो गई। हरमनप्रीत कौर ने 47 गेंदों पर 66 रन की पारी खेली। ऋचा घोष ने 29 गेंदों पर नाबाद 64 रन बनाए। ऋचा घोष विमेंस एशिया कप में 50 बनाने वाली भारत की पहली विकेटकीपर बल्लेबाज बनी, प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। हरमनप्रीत कौर ने ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग को पीछे छोड़ा। विमेंस इंटरनेशनल T20 में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी।